ह्यूमंस, जो कि इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव है और ये मानव इस धरती पे राज करते हैं। पर क्या हमेशा से ही ऐसा था? इस धरती पे मानव सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? इनफैक्ट इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? ये जो आप देख रहे हैं ये है टाइम मशीन, जिसमें बैठ के आज हम अरबों साल पीछे जाने वाले हैं, उस समय में जब हमारी धरती का निर्माण हुआ था। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी के बनने से लेके इंसानी सभ्यता तक के घटनाओं को करीब से देखने वाले हैं। एक चमकता हुआ तारा जो कि नया नया बना है और इसके आसपास धूलकण और चट्टान इसके चक्कर काट रहे हैं, पर इस समय तक हमारी पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है और ये समय करीबन 5 अरब साल पहले का है। ये वही चमकता हुआ तारा है जिसे बाद में हम सन यानी सूरज के नाम से जानने वाले हैं। सूरज के चारों तरफ घूम रहे धूलकण और चट्टान ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। कई लाखों सालों तक धूलकण और चट्टान आपस में जुड़ते जुड़ते एक विशाल चट्टान के गोले में बदल गया है, जो कि एक आग के गोले की तरह है और इससे लगातार एस्टेरॉयड्स टकरा रहे हैं। और ये वही गोला है जिसमें हम और आप जन्म लेने वाले हैं। आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले इस आग के गोले पे कई लाखों करोड़ों सालों तक चट्टानों की वर्षा हो रही थी। इन सब चट्टानों के मेल से ये गोला एक ग्रह का आकार ले रहा था और इस समय तक इसका टेम्परेचर करीबन 1200 डिग्री से अधिक था। अब कुछ सालों तक ऐसे ही चलने वाला है, इसलिए हम अपने टाइम मशीन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये जो लाल आग का गोला आप देख रहे हैं ये है थिया, जो कि आकार में मार्स के साइज का है और ये 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी धरती की तरफ बढ़ रही है, जो कि एक बुलेट से 20 गुना ज़्यादा स्पीड से हमारी धरती की तरफ बढ़ रही है। ये वही घटना है जिसके चलते आज हम रात में चांद को देख पाते हैं। थिया अब पृथ्वी के बहुत करीब आ चुकी है। एक जोर का ब्लास्ट हुआ और थिया पृथ्वी से जाकर टकरा गई। ये टकराव इतना भयंकर था कि इस टकराव के चलते पृथ्वी चारों तरफ से चट्टानों से घिर गया और इन चट्टानों की संख्या इतनी थी कि ये शनि ग्रह के समान एक रिंग अर्थ के चारों तरफ बना रहा था। ग्रेविटी के चलते ये चट्टान के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और इसी से हमारे चांद का जन्म हुआ। ये चांद अभी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जिसके चलते ये अभी के मुकाबले पृथ्वी को 25 गुना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते अभी के सुनामी से कई गुना लंबी ज्वालामुखी की सुनामी उठ रही है। हम अपने टाइम मशीन को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पे ये क्या गिर रहे हैं, चलिए इसे करीब से देखते हैं। इस समय तक पृथ्वी पे फिर से उल्कापिंड और चट्टानों के टुकड़े गिरने लगे, जिसे द लेड हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। पर इस बार जो उल्कापिंड गिर रहे थे वो कुछ खास थे, क्योंकि ये अपने साथ बर्फ के क्रिस्टल हमारे धरती पे लाए थे। ऐसे ही बहुत से उल्कापिंड कई सालों तक अपने साथ बर्फ के क्रिस्टल्स लाके धरती पे फेंक दिया, जिससे समुद्र का निर्माण हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय तक पृथ्वी की सतह ठोस हो चुकी थी। ये उल्कापिंड अपने साथ नाइट्रोजन गैस भी लाए थे, जो कि धरती के वातावरण में मिल गया। पर अभी भी पृथ्वी पूरा तरह से ठंडा नहीं हुआ था और अभी भी पृथ्वी पूरे जहरीलों गैसों से भरा हुआ था। इस समय पृथ्वी पे उल्कापिंड गिरना एक आम बात था। एक बार फिर उल्कापिंडों की वर्षा हुई, पर इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ पानी के साथ साथ मिनरल्स भी लाए थे और साथ ही कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी अपने साथ स्पेस से धरती पे लाए थे, जो कि पृथ्वी पे जीवन देने में बहुत सहयोग देने वाला था। पर अभी तक हमारे इस गोले पे ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था। अभी हमारे इस गोले पे चारों तरफ पानी ही पानी है, पर अब कुछ खास होने वाला था। स्पेस से आए मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में मिलकर जीवन का पहला बीज बोया। इनके मिलने के रिएक्शन से जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का। ये एक तरह के बैक्टीरिया थे जो कि अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 करके बढ़ रहे थे। ये बैक्टीरिया ऐसे ही लाखों करोड़ों सालों तक बढ़ते रहेंगे, इसलिए हम अपने टाइम मशीन को कुछ करोड़ साल आगे ले चलते हैं। हम आ गए हैं आज से लगभग 3.4 अरब साल पहले। आपको याद है वो जीव जो कि अपने आप को डबल कर रहे थे? तो चलिए हम समुद्र में चल के देखते हैं कि उनका क्या हुआ। ये जो आप देख रहे हैं इसे स्ट्रेमेटोलाइट्स कहते हैं, पर उन बैक्टीरिया का क्या हुआ?
वो बैक्टीरिया कहाँ गए? इतने सालों तक ये बैक्टीरिया डबल होते होते इतना हो गए थे कि उन लोगों ने आपस में मिलकर स्टेमोटोलाइट्स यानी इस तरह के संरचना बन गए थे। इन एक एक में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है और ये लोग सूरज से आई किरणों को भोजन में बदलते थे और यहीं से शुरुआत हुई फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। ये बैक्टीरिया इसी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चीज को निकालते थे, एक गैस जो कि एक वरदान साबित होने वाला था, ऑक्सीजन। ये जीव हमारे आने के लिए पृथ्वी को सजा रहे थे। अरबों सालों तक ये जीव ऑक्सीजन को वायुमंडल में फैला रहे थे। इन्हें हम आराम से वायुमंडल में ऑक्सीजन फैलाने देते हैं और हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे, आज से करीबन 1.5 अरब साल पहले। पर अभी तक महादेशों का निर्माण नहीं हुआ था, बस थे तो छोटे छोटे आइलैंड्स जो कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर पे थे। पर अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि ये छोटे छोटे आइलैंड्स एक दूसरे से मिलने लगेंगे। धरती के क्रस्ट में अचानक हलचल होने लगी जिससे धरती की टेक्टोनिक प्लेट कई हिस्सों में टूटने लगी और धरती पे मूवमेंट के चलते वे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे। जुड़ते जुड़ते ये एक सुपर कॉन्टिनेंट में बदल गए जिसका नाम रोडेनिया था। इस समय तक हमारी धरती का एक दिन 24 घंटों का नहीं होके बल्कि 18 घंटों का ही होता था। धरती पे लगातार बदलाव होने शुरू हो गए। आज से करीबन 75 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट टूटने से जो सुपर कॉन्टिनेंट बना था वो अब 2 हिस्सों में टूटने लगा। उसके टूटने के हलचल के चलते पृथ्वी के नीचे का लावा ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ धरती के ऊपर आने लगा और ये कोई 1 या 2 ज्वालामुखी से लावा नहीं निकल रहा था, बल्कि उस समय के जितने भी ज्वालामुखी थे उन सभी में से लावा धरती के सतह पे आ रहा था, जिसके कारण धरती के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये धुएं बादल बन के पूरे पृथ्वी को घेर लिए थे। और ये बादल इतने भयंकर थे कि इसने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से भी रोक दिया था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी, जिसके कारण धरती का कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो कि इस एसिड रेन के चलते हो रहा था। इससे धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की कमी हो गई, इतना कम कि अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को धरती पे रोकने के काबिल नहीं रहा, जिससे धरती का तापमान तेजी से कम होने लगा। आज से करीबन 65 करोड़ साल पहले इस वक्त तक पृथ्वी का टेम्परेचर -60 डिग्री तक पहुंच गया। अब पृथ्वी के सारे समुद्र बर्फ में बदल गए और धरती पे पहले आइस एज की शुरुआत हुई। स्पेस का एक गोला जो कि एक आग के गोले से एक बर्फ के गोले में बदल गया। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई और इसे द स्नोबॉल अर्थ के नाम से भी जाना जाने लगा। ये आइस एज अब तक का धरती का सबसे लंबा चलने वाला आइस एज है। पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस धरती को इस बर्फ से आजाद करने वाला था। पृथ्वी के अंदर का लावा एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर आने लगा और धीरे धीरे वायुमंडल में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा, जिसके चलते पृथ्वी पे जमे बर्फ पिघलने लगे और पृथ्वी एक बार फिर नॉर्मल होने लगा। इस आइस एज के चलते पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ गई, जो कि एक अच्छा संकेत था लाइफ के लिए। आज से करीब 54 करोड़ साल पहले पूरा बर्फ पिघल गया है और अब जो समुद्र बना है वो पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है। पर उन बैक्टीरियाज का क्या हुआ जो इसके पहले जन्म लिए थे? चलिए एक बार फिर से समुद्र के अंदर समुद्र में गोता मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब पूरे समुद्र का नज़ारा ही बदल गया है। समुद्र के नीचे पेड़ उगना स्टार्ट हो गए हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता में वो एक कोशिकीय जीव अब कई अन्य रूपों में इवॉल्व हो चुके थे। कई ऐसे छोटे छोटे जीव बन चुके थे और साथ ही कई बड़े जीव में भी विकसित हो गए थे। एनामेला कैरिस। पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ये एक कोशिकीय जीव बड़े जीव में विकसित होने लगे थे। इसी में एक और हमारे लिए कुछ खास चीज का विकास हुआ। ये है पिकाया, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबे है, लेकिन ये हमारे लिए अपने शरीर में कुछ खास विकसित कर लिए थे। ये ऐसे पहले जीव बने जिनके पास रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड थी और यही खासियत हमारे शरीर का एक मेन अंग बनने वाला था। आज से करीबन 46 करोड़ साल पहले धरती अब जीवन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी, पर सिर्फ समुद्र में ही, क्योंकि जमीन के सतह पे अभी भी एक समस्या थी। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों के चलते
सतह पे कोई जीव या पेड़ पौधा नहीं था, पर यह भी बहुत ही जल्द बदलने वाला था। धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत थी, तो वो सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ मिलकर एक नए गैस का निर्माण किया, जिसका नाम था ओजोन। ये ओजोन गैस मिलकर एक परत का निर्माण किया, जिसे हम फ्यूचर में ओजोन लेयर के नाम से जानने वाले हैं। ओजोन लेयर के चलते ही हम इस धरती पे जन्म ले सके। लाखों सालों तक ये ओजोन और विस्तार करता गया। सूरज की हानिकारक किरण धरती पे नहीं पड़ने से धरती पे एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर निकलने का फैसला लिया, ये मछली अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों की तरह करने लगा और समय के साथ इसके शरीर जमीन पर रहने के लिए काफी विकसित हो गए। करीबन 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के साथ ये जीव जमीन पर रहने के लिए पूरी तरह से विकसित हो गया था और इन्हें कहा जाने लगा टेट्रापॉड्स। आज से करीबन 36 करोड़ साल पहले इस समय तक ये टेट्रापॉड्स जमीन पर रहने के लिए पूरी तरह से विकसित हो गया था और यही वो जीव थे जो फ्यूचर में डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और आखिर में ह्यूमंस यानी मानव के रूप में इवॉल्व होने वाले थे। यहीं से एक नए जीवन, एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई।